बहुत ही कम फोर्स से अगर मैं इसको बंद करता हूं तो ये अटक जाती है। तो ये बाई फंक्शनल डीआरएल है, आप इसको टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट होते हुए देखोगे। टाटा ने भी अपने आप को जो है वो थोड़ा एडवांस करने की कोशिश किया है। हाय गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हमारे साथ में टाटा कर्व क्रिएटिव वेरिएंट। अब क्रिएटिव वेरिएंट जो है वो एस वर्जन है, ये क्रिएटिव एस आता है। आप एस अगर आप खरीदते हो तो 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं एंड इसके अंदर 3 फीचर्स एक्स्ट्रा आ जाती है, जिनमें से एक फीचर जो है वो सनरूफ है। आइए रियर व्यू से आपको दिखाते हैं कैसी लगती है। यहां पे बड़ी सी बैजिंग है कर्व की, और कर्व की बैजिंग है तो इसलिए आपको बहुत सारे ग्रूव्स भी दिखा देते हैं, बहुत सारे कर्व जो है इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। एंड दैट इज द प्लेस जहां से आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली कर्वी है। आपको पता चलेगा कि यहां से ही अपने नाम को जो है वो डिफाइन करती है। अब कभी कभी क्या होता है, इसकी जो बूट है ना वो लगती नहीं है। जैसे कि अगर मैंने ये छोड़ दिया है बहुत ही कम फोर्स से अगर मैं इसको बंद करता हूं तो ये अटक जाती है। अब जब अटक जाती है ना तो ये ना खुलती है ना बंद होती है। ये एक जो है वो ड्रॉबैक है इसके साथ में। और ये शिकायत जो है वो जो मीडिया पर्सनालिटीज अभी गए हुए हैं उन्होंने भी ये शिकायत बताई है, बट उनका बागू में अभी टाइम है, तो जब वो बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये शिकायत तो जरूर है। फिलहाल इसको बंद करते हैं। टाटा का लोगो यहाँ पर जो है वो दिया गया है। आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इधर ही ऑफर की गई है, बट ये हाई नहीं है, इसको मिड माउंटेड स्टॉप लैंप कहना चाहिए। एंड ये जो ट्रांजिशन, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से फेड हो जाती है लैंप्स। बहुत ज्यादा लेट हो रही है, फिर धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी कम होती है। दिस इज समथिंग विच आई लाइक मोस्ट अबाउट टाटा। ये छोटे मोटे इनोवेशन में बहुत बिलीव करते हैं। पीछे 2 ही पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं एंड ये जो 2 पार्किंग सेंसर्स हैं इनके अलावा मुझे लगता है कि 4 आने चाहिए थे। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसके अंदर ऑफर किया गया है। ये जो कलर है वो टेक्निकली मुझे काफी पसंद आ रहा है, और रियर से ये डुअल टोन ट्रीटमेंट भी देता है, तो ब्लैक एंड उसके ऊपर डार्क ब्लू, ये काफी अच्छा फिट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। रिफ्लेक्टर यूनिट इधर है विद दिस रिफ्लेक्टर बीम, यहाँ पर भी जो है वो अच्छी लग रही है। तो इन टोटल रियर प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसी मिलेगी, लगभग टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जैसी ही नजर आएगी, और पीछे से कुछ ज्यादा ऐसा बदलाव है नहीं। यहाँ पे भी आपको डिफॉगर यूनिट जो है वो दी गई है। अब चलिए इसके बूट को एक्सेस करते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। छोटा सा ही बटन है और इलेक्ट्रिक फोल्ड नहीं आती, यानी कि ऊपर जो है वो यहाँ से अगर आप देखोगे या इधर से देखोगे कोई भी मोटर वगैरह नहीं लगी है। हाइड्रोलिक मैनुअली आपको जो है वो देखनी पड़ेगी। यहाँ अगर हम बात करें तो थोड़ी सी लाइट जला लेते हैं, कुछ इस तरीके की जो है वो यहाँ पे आपको बूट मिलेगी। ये जो बूट है अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक हुक इधर दिया गया है, एंड ये जो लैंप है इस वाले वेरिएंट में नहीं दी गई है। बाकी ये टूल किट वगैरह जो भी आप इसको कहना चाहते हो, एक्स्ट्रा स्टोरेज या सीक्रेट किट, वो भी यहाँ पर दी गई है। एक यहाँ पर भी जो है वो आपके पास में हुक देखने को नजर आएगा। पार्सल ट्रे एक भी नहीं है, कोई भी 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट इस वाले वेरिएंट में नहीं ऑफर की गई है। इट्स हाई टाइम कि आपको इसकी साइड प्रोफाइल से दिखाऊं। गाइस, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो, कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हो, कोई भी मतलब महिंद्रा थार या फिर टाटा कर्व या फिर मारुति सुजुकी स्विफ्ट, कोई भी, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट विद द सेम। अगर आप भी पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो तो आप हमारे साथ कार कंसल्टेशन भी ले सकते हो। देयर आर 2 लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। दिल्ली एनसीआर से हो तो कोई भी गाड़ी हम खरीदवाएंगे सबसे बेस्ट प्राइसेस में, क्विकेस्ट डिलीवरी पे। और अगर आप 200 किलोमीटर के अंदर अंदर हो तो भी। लेकिन अगर आप थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी हो, गाड़ी को लेके कंफ्यूज हो कौन सी गाड़ी खरीदे, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गाड़ी में पैसा लगाना चाहते हैं और वो बाद में आपको जो परेशान करे, तो इस चीज को लेके फियर है, तो आप हमसे कॉल बुक कर सकते हैं at 399 ओनली। तो बस उसका लिंक भी जो है व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप बुकिंग के लिए दूसरा लिंक एंड अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो पहला लिंक जरूर एक्सेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे दोबारा। तो दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल। 4.3 मीटर की आने वाली ये जो गाड़ी है काफी लंबी है एंड क्रेटा से भी थोड़ी लंबी जो है वो महसूस कराएगी। अब ये देखो शोल्डर लाइन पे जो है वो ये बड़ी सी क्रोम की स्ट्रिप फ्लो होते हुए जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये देखिए ये जो इसका हैंडल बार है जहां से लॉक अनलॉक होता है, वहां पर आपके पास में एक अलग से छोटी सी लैंप जलती हुई नजर आती है। अब आपको लगेगा कि यार यहां से जो है वो ओपन होती होगी क्योंकि ये लैंप जलती है, लेकिन एक्चुअली में यहां से इसको आपको हल्का सा प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ये पुल करोगे आप। बाकी गाड़ियां जिनमें से विंडसर भी है, XUV 700 भी है, उनमें पॉपअप हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं जब गाड़ी अनलॉक होती है, तो आपको यहाँ पर ये मैनुअली करना पड़ेगा। कर्व की बैजिंग इधर है एंड अगेन ये पियानो फिनिशिंग इधर आपको देखने को नजर आएगी। ये है नई अलॉय व्हील जो कि ऑब्वियसली 17 इंचर्स है, 215 सेक्शन, 50 रेडियल एस्पेक्ट रेशियो के साथ में, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स एंड बहुत सारे कर्व्स। मैकफर्सन स्ट्रट ही हालांकि इसके अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। आपको यहाँ पे जो है वो हालांकि रेगुलर वाइपर ही देखने को नजर आएगा एंड इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आपको बड़ा वाइपर देखने को नजर आता है। ऑटोमेटिक
हेडलैम्प एंड रेन सेंसिंग वाइपर, ये दो फीचर्स और हैं जो इस वाले वेरिएंट में एड ऑन हो जाती है दोस्तों। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द साइड प्रोफाइल। इट्स हाई टाइम कि हम इसके फ्रंट प्रोफाइल को दिखाएं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इन द फ्रंट व्यू। और ये जो ग्रिल है अब क्रोम के साथ में आ चुकी है। इसके छोटे वाले वेरिएंट्स में क्रोम इंसर्टेड ग्रिल नहीं आती है। टाटा का बड़ा सा लोगो है दोस्तों, कोई भी पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में देखने को नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर हेक्सागोनल जो है वो आपके पास में बहुत सारा टेक्सचर है और एयरीनेस जो है वो जरूर फील कराती है। एयर यहाँ से जाएगा, हीट कन्वेक्ट होगा एंड यहाँ पे इंटरकूलर लगा हुआ है तो गर्म नहीं होने देगा जल्दी से। यहाँ पर भी अगर आप ये लाइट देखो तो ये बाई फंक्शनल डीआरएल है, आप इसको टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट होते हुए देखोगे। नीचे हालांकि आपके पास में वही प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप विद कॉर्नरिंग लैंप एंड फॉग लैंप यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है वो बीम आपको नजर नहीं आई, वही बीम जो कंटिन्यूटी में रहती है, फ्लो होती है इसके टॉप या अपर वेरिएंट्स में, वो बीम लाइट आपको यहाँ पे नहीं ऑफर की गई है। हालांकि ये जो हुड है ये इट इज द सेम हुड विच इज ऑल्सो यूज्ड इन टाटा नेक्सॉन यहाँ पे, और बिल्कुल सेम है, वही है जो आपको नेक्सॉन के अंदर आता है। तो अगर मैं कहूँ तो ये 2/3 जो एक्चुअली नेक्सॉन ही है एंड वो जो थर्ड पार्ट है, वो जो लास्ट पार्ट है, वो आपको जो है वो यहाँ पे कर्व का होता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये ऑब्वियसली कूपे है। चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। गाइस अगर आप ये वाला पूरा पैनल देखोगे ना आपको नेक्सॉन की याद दिलाएगा। हालांकि ये सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, ये वाइट ऑफ वाइट कलर और इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो थ्रेड स्ट्रक्चर है। प्लास्टिक की क्वालिटी जो है थोड़ी हार्डर एंड पे है। प्लास्टिक की क्वालिटी के साथ साथ ये अंदर देखिए ना अम्ब्रेला होल्डर है, छोटा ही अम्ब्रेला आ सकता है जो इतना साइज का हो, काफी बड़ा अम्ब्रेला नहीं आ सकता है। एंड अगेन वो वाटर बॉटल होल्डर इधर भी दिया गया है। एंड यहाँ पर जस्ट लुक एट दिस, ये है रिफ्लेक्टर जो आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। एंड दिस इज व्हाई लव थिंग्स अबाउट टाटा, छोटी मोटी चीजें देके वो जरूर अपने प्रैक्टिकलिटी को जरूर बढ़ाता है। यहाँ पर भी आपके पास में एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं, रिक्लाइन एंड डिक्लाइन आप इन सीट्स को कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपको पसंद आएगा। ये लेदरेट तो नहीं है बट ये फैब्रिक जरूर आपको काफी पसंद आता है एंड अच्छा लगता है ये फैब्रिक। यहाँ पर भी अगर आप ये स्टेयरिंग व्हील देखेंगे तो ये स्कॉर्पियो सफारी वाला स्टेयरिंग व्हील है एंड ये जो स्टेयरिंग व्हील है टाटा की बैजिंग के साथ में बीच में आता है। यहाँ पे कंट्रोल्स हैं बहुत सारे, लेदरेट टच है, फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे इल्यूमिनेशन है। अगर आप यहाँ से इसकी एमआईडी देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये अलग है, थोड़ी हटके है। पंच में जैसी आती है छोटे वाले वेरिएंट्स में, पंच ईवी टू बी प्रिसाइज वैसी है। यहाँ पे टेकोमीटर दिया गया है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया, बीच में एमआईडी है, बहुत सारे डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ऑडोमीटर पे कितने किलोमीटर रन हो चुकी है, इधर टेम्परेचर गॉज, फ्यूल गॉज, ये तमाम चीजें आपको यहीं पर देखने को नजर आएंगी। कोई भी कनेक्टेड फीचर्स वगैरह इसके अंदर नहीं आती बट एंड्रॉइड ऑटो एप्पल CarPlay जरूर ऑफर किया गया है। ये जो स्क्रीन ऑफर की गई है काफी अच्छी है, टच सेंसिटिव है, अच्छा रेस्पॉन्स करती है। फीडबैक इसका बड़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, टाटा ने भी अपने आप को जो है वो थोड़ा एडवांस करने की कोशिश किया है। टच रेस्पॉन्स इज गुड, एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह जो है वो इसके अंदर नहीं आता है क्योंकि ये वो वाला वेरिएंट नहीं है, और लेकिन ट्रिप मीटर जरूर इसके अंदर जो है वो ऑफर किया गया है। बाकी आप अपने शॉर्टकट्स वगैरह इसके अंदर जो है वो लगा सकते हो, टैप हियर फॉर शॉर्टकट, एप्पल CarPlay, एंड्रॉइड ऑटो, ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे आती है। बाकी साउंड डेमो अगर आपको चाहिए तो आप इधर से जो है वो ले सकते हो। टाटा की थीम सॉन्ग तो फिलहाल अभी इसको बंद कर दें, कुछ इस तरीके का जो है वो डेमो है। नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास में है ये एंड्रॉइड ऑटो, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टॉगल स्विचेस 2 ही हैं यहाँ पर एंड बाकी हैजार्ड लैंप का स्विच है, बूट ओपन, लॉक अनलॉक एंड बाकी बहुत सारे स्विचेस हैं जो क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड स्विचेस हैं। थैंक गॉड इट इज हैविंग एन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बाकी पॉलिथीन नहीं हटानी चाहिए हमें। एनीवे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, USB-A स्लॉट है, USB-C स्लॉट है, तमाम चीजें आप यहीं पे रख सकते हो। यहाँ पर भी आपके पास में ड्राइव मोड्स हैं एंड अगेन ड्राइव मोड्स के अलावा अगर आप चाहो तो कुछ और स्पेस यहाँ पर भी ऑफर की गई है जिसको आप इस रेल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये जो पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये भी वही पैटर्न है जो विंडो पैनल पे आपको दिखाया था एंड ये पैटर्न जो है वो नेक्सॉन के अंदर भी आता है। ये वाला जो पैटर्न है हल्का फुल्का चेंज है, बाकी ये जो पूरा पैनल है ना वो बिल्कुल नेक्सॉन जैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपको नेक्सॉन ऑफर करती है। सो दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड अच्छा लग रहा है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑब्वियसली फिर वो नहीं है। आपको नेक्सॉन और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस इसके इंटीरियर्स में नजर नहीं आने वाला है दोस्तों। गाइस ये हैं कुछ उस तरीके के इसके इंटीरियर्स। अब यहाँ से ना पहले मैं आपको नी रूम दिखा देता हूँ। दिस इज द नी रूम विच इज डिसेंट, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड,
लेग रूम जरूर अच्छा लग रहा है मुझे। अंडर थाई सपोर्ट इज इंप्रेसिव, अंडर थाई सपोर्ट में कोई शिकायत नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड ये जो हेडरूम है इससे ज़रूर मुझे लगता है कि यार और अच्छा होना चाहिए था। इस वेरिएंट में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले तो आप ये एसी के वेंट्स देखिए, ये एसी के वेंट्स आपको मिलते हैं, USB A मिलता है, USB C टाइप मिलता है, दोनों आपको यहाँ पर जो है ऑफर किए गए हैं। छोटा सा टनल ज़रूर आपको मिलेगा टाटा की कर्व के साथ में। बाकी सीट्स का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको फ्रंट रो में दिखाया था। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो ज़रूर है और हेडरूम नहीं है। मिड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट या कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, एंड यहाँ पर कोई भी आर्मरेस्ट भी ऑफर नहीं किया गया है। तो कुछ इस तरीके से जो है उसका सेकंड रो है। थैंक्स की ग्रैब हैंडल है, कोट होगा आपको ए पिलर पे देखने को नजर आएगा, एंड देयर इज दिस लाइट जो इंडिपेंडेंट लैंप है। बाकी तो ये सनरूफ है जिसको हम एक ही बटन से एक्सेस कर सकते हैं, तो पूरा पैनोरामिक सनरूफ जो है वो यहाँ पे खुल जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप और भी इसको पीछे तक जो है वो फ्लैप कर सकते हो। अब यहाँ से मेरे लिए एंट्री जो है वो सनरूफ में इजी हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं बंद फिलहाल। सो गाइज ये तो था टाटा कर्व का डिटेल्ड वॉक अराउंड जो क्रिएटिव एस वेरिएंट है। अब ये जो वेरिएंट है इसके प्राइसिंग मैंने आपके साथ में शेयर कर दी थी। ये उन लोगों के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आता है जिनको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन समझ में आता है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक नहीं जाना चाहते हैं और वो लिमिट रखना चाहते हैं। इसके अंदर ना एक्चुअली सब चीजें हैं, सारी क्वालिटी है, सारी फैसिलिटीज हैं, सारे फीचर्स हैं वुड रेदर से। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सीट्स अच्छी हैं। तो अगर आपको और एक्सक्लूसिव सोचना है, आपको कनेक्टेड फीचर्स चाहिए, आपको वेंटिलेटेड सीट चाहिए, लेदरेट सीट्स चाहिए, ऑटोमेटिक आपके पास में यहाँ पर ट्रांसमिशन होना चाहिए, तो मुझे लगता है इसके साथ में आपको यहाँ पर संतुष्ट नहीं रहना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स के साथ में जाना पड़ेगा। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, एंड जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, consider this channel, subscribe, and for next time, bye bye, keep doing car, bike, whatever you're having, drive safe guys. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.